और रायबरेली से क्या गांधी परिवार का ही कोई होगा? अगर आप नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहते हैं तो उन्होंने ऑन एयर लाइव मेरे कार्यक्रम में उन्होंने कहा था कि गांधी परिवार से ही कोई होने जा रहा है। तो लास्ट मिनट तक ऐसा नहीं उठाया गया और केएल शर्मा जिनकी सुगबुगाहट, लेकिन उनके नाम की चर्चा रायबरेली से की जा रही थी कि वो रायबरेली से पर्चा भर सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता था कि एंड मोमेंट पर ये बाजी पूरी तरीके से उलट जाएगी और केएल शर्मा अमेठी से और राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। ये इस वक्त की अहम खबर। अब तक शायद आप बहुत सारे दर्शकों तक पहुंच गई होगी, लेकिन सुबह सुबह जिन्होंने अभी अभी चैनल जो है हमारा देखा है उनको मैं बता दूं कि ये सुबह ये लिस्ट सामने आती है और जिसमें चौंकाने वाला नाम आता है केएल शर्मा का। केएल शर्मा अमेठी से नामांकन दाखिल करेंगे और रायबरेली से राहुल गांधी नामांकन दाखिल करेंगे। वहां पर तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, अर्जुन खड़गे सब रायबरेली पहुंच रहे हैं। 10:30 बजे पहुंचने का उनका वहां पर कार्यक्रम है, लेकिन उससे पहले यहां हम अमेठी के दफ्तर में मौजूद हैं लोगों से जानने के लिए, खासतौर पर कार्यकर्ताओं से जानने के लिए क्या कार्यकर्ता इसके लिए तैयार है। क्या वाकई में उन्होंने ये सोचा था कि केएल शर्मा का नाम भी अमेठी से आ सकता है, क्योंकि कल से सिर्फ राहुल भैया जिंदाबाद के नारे यहां पर लग रहे थे। इससे पहले मैं कार्यकर्ताओं के पास जाऊं, मैं पूछूं, मैं आपको बता दूं कि जब 2014 में नाम दिया गया था स्मृति ईरानी का, तब भी शायद किसी को नहीं पता स्मृति ईरानी को इस तरह से भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी के सामने खड़ा कर सकती है। 2014 में वो हारी, लेकिन 2019 में वो जीत गई। तो क्या जो ये चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ चेहरा केएल शर्मा है, लेकिन लड़ेगा यहाँ का चुनाव गांधी परिवार। वाकई में जिस तरह सिर्फ स्मृति ईरानी चेहरा थी, लेकिन ये कहा गया कि मोदी चुनाव लड़ रहे हैं और उन तमाम मशीनरी यहाँ पर लगा दी गई थी और स्मृति ईरानी 50,000 से ज्यादा थी कि जनता जो कि त्रस्त स्मृति ईरानी से लगातार मैं आपको 5 दिन से तमाम रिपोर्ट्स जो है वो दे रही हूं। लोगों में भारी नाराजगी है, भारी एंटी इनकम्बेंसी है स्मृति ईरानी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। लेकिन क्या इतनी नाराजगी है कि वो केएल शर्मा को वोट करें? क्या वाकई में ये चुनाव जो गांधी परिवार है वो अपने नाम पर और इस तरह से वो लड़े, इतनी ताकत वो लगाए कि केएल शर्मा जो है उनको वो चुनाव जिता दें? तो 4 तारीख को पता चलेगा और इस बीच, क्योंकि 20 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है, इस बीच ये पता चलेगा कि किस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही हैं। अगर पीछे भी आप ये ट्रक देखेंगे और कहीं पर भी जो होर्डिंग पोस्टर आप देखेंगे, वहां पर कहीं आपको केएल शर्मा की ना तो आपको तस्वीर नजर आएगी और कहीं पर भी उनके बारे में कोई ऐसी बात जो ये कह दी जाए कि ये अब वहां से कैंडिडेट है अमेठी से, या सुबह इस तरह की कोई तैयारियां की गई हो या इस तरह की कोई बात की गई हो, वो यहाँ पर नजर नहीं आता है। हाथ बदलेगा हालात, लड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। अखिलेश यादव, राहुल गांधी, अभी उन्हीं की ही तस्वीर है। ये वही ट्रक है जो कल हमने आपको दिखाया था। ये भी कहा जा रहा है कि उनके नामांकन के लिए प्रियंका गांधी यहाँ पर आ सकती हैं रायबरेली में राहुल गांधी के नामांकन के बाद। मेरे साथ जो कुछ लोग मौजूद हैं जो सुबह सुबह यहाँ पर एकदम तैयार होकर आए हैं, पूछना चाहती हूँ उनसे, क्या तैयार वो केएल शर्मा के लिए होकर आए थे, राहुल गांधी के लिए होकर आए थे, प्रियंका गांधी के लिए होकर आए थे? क्या जज्बात, एहसासात अब बदल गए हैं उनके? क्या सोच रहे हैं वो? क्या कहना चाहेंगे? जी, अमेठी वालों में बहुत बड़ी खुशी की लहर है आदरणीय केएल शर्मा जी के आने से। और कोई आया होता तो शायद अमेठी के लोगों में थोड़ा रोष आता, लेकिन भाई साहब ने लगातार उस परिवार की सेवा करते हुए अमेठी वालों की सेवा की है। तो किसी भी परिस्थितियों में वहां से नहीं आ पाए, मान लीजिए राहुल प्रियंका की लोगों की आने की इच्छा थी, चाहत भी थी और बम्पर वोट से जिताने की भी, लेकिन उनका जो निर्णय है अमेठी वालों को हमेशा मान्य होता है। वो चाहे जिसको भेज दें, उनके नाम पे लोग यहाँ तक कहते हैं किसी को भी भेज देंगे तो जिता के भेजा जाएगा। ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी जब राहुल गांधी थे सामने, तब स्मृति ईरानी 50,000 ज्यादा थे वोटों से जीती थी। ये कह सकते हैं मोदी लहर थी, हो सकता है एंटी इनकम्बेंसी हो राहुल गांधी के भी खिलाफ और लोग बदलाव देखना चाहते हों। लेकिन अब जबकि जनता बदलाव देखना चाहती है, वो बदलाव का चेहरा क्या केएल शर्मा बन पाएंगे? क्योंकि यहाँ तो इंतजार या तो राहुल गांधी का था या प्रियंका गांधी का था। सही है, वीआईपी सीट है, हमेशा लड़े हैं लोग और घरेलू संबंध रहा है, लेकिन जो वहां से संबंध जहां था तो उनके नेतृत्वकर्ता यही थे
इसलिए दिक्कत नहीं होगी। हम लोग वहां जाते थे गांधी परिवार से मिले तो पहले भाई साहब के द्वारा ही मिल पाते थे, ज्यादातर बातें इन्हीं से करके लेकिन आप कार्यकर्ता हैं, आप जानते हैं केएल शर्मा कौन है, लेकिन आम जनता जानती है केएल शर्मा कौन है? लगभग अमेठी में सब जानते हैं। अमेठी परिवार पूरा हमेशा यहाँ जुड़ा रहा है, तो यहाँ बहुत बताने की जरूरत नहीं है, सारे लोग जानते हैं भाई साहब को, बहुत बढ़िया जानते हैं। कैसे लड़ा जाएगा चुनाव अमेठी का? जी, जैसे लड़ा जाता है हमेशा, चाहे चेहरा कोई भी हो। कोई भी हो। इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। आप ये कह रही हैं कि क्या किशोरीलाल शर्मा स्मृति ईरानी को फेस कर पाएंगे? एक अंदर से आपका भाव ये भी है, तो मैं कह रहा हूं कि बहुत सही फैसला लिया। ये इंदिरा गांधी का खून है इन लोगों के बदन में, उन्होंने जो फैसला लिया है। हमारी माननीय श्रीमती स्मृति ईरानी जी रोजाना कुछ ऐसे वो स्टेटमेंट अपनी देती हैं जिससे कि हर आदमी को घृणा हो गई, नफरत हो गई है। घमंड की बोली, गुरूर की बोली बोलती। राहुल गांधी नहीं आएंगे, राहुल गांधी भाग गए, राहुल गांधी ये हो गया। तो राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने, सोनिया गांधी ने कहा कि राहुल गांधी भाग नहीं गए, मैं अपने एक कार्यकर्ता को तुम्हारे सामने लड़ा करके और अमेठी की जनता का सपोर्ट लूंगा और जिसको जिता करके मैं भेजूंगा। दूसरी चीज, किशोरीलाल, जब लोग इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं, आप बेहतरीन एंकर हैं, मैं अभी सुन रहा था आपको, मैं अक्सर इस पे भी देखता हूँ। क्या कहते हैं कि अल्लू मियां को मेरी भी इतनी उम्र हो गई, मैं संजय गांधी के जमाने से इस परिवार के साथ हूं। इन्होंने अगर फैसला लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया है, और इसके पीछे क्या राज है आप सब सारे लोग समझते हैं। वही मैं कह रहा हूं कि इब्तिदाई इश्क है रोता है क्या, और आगे आगे देखिए होता है क्या। बहुत सही फैसला है, जीतेंगे, बहुत अच्छे वोटों से जीत के जाएंगे, और राहुल, प्रियंका, सोनिया इस सीट को खुद लड़वाएंगी, और उनका इसके ऊपर उनकी प्रतिष्ठा लगी हुई है। लेकिन एक चीज है कि इनकी बड़बोलेपन को किशोरीलाल शर्मा को ला करके राहुल जी ने बहुत सही काम किया है। तो आपको लग रहा है कि ये कल तक कार्यकर्ता ये तैयार थे कि यहाँ से या तो राहुल गांधी आएंगे या फिर प्रियंका गांधी आएंगे? लगा पर्चा खरीदा गया, यहाँ पर तमाम तैयारियां हुई, पर्चा राहुल गांधी के नाम से खरीदा गया, और उसके बाद रात को अचानक से परिस्थितियां बदलती हैं और केएल शर्मा का नाम खुद केएल शर्मा नहीं कह रहे थे और अचानक से बात पलटती। क्या आपको लग रहा है कि कार्यकर्ताओं में उसी तरह का उत्साह रहेगा उनको भी लड़ाने का? क्या हमने ये सोचा था कि 19 में ईवीएम एडमिनिस्ट्रेशन और अदानी और अंबानी के पैसों ने और बेईमानी करके, धोखाधड़ी करके राहुल गांधी को हरा देंगे? क्या हमने सोचा था? तो उसी सूरत से जब वो जो है बगैर सोचे हुए हो गया इतना बड़ा काम, तो अमेठी की जनता उसका बदला लेने के लिए, उस बेईमानी का जवाब देने के लिए किशोरीलाल शर्मा को ला करके उसने सामने किया है कि हम तुमको अपने एक कार्यकर्ता से हरवाएंगे। तो क्या ये मैसेज है जो परिवारवाद का इल्जाम लगातार लगाते रहे हैं मोदी जी, और अभी भी अपनी तमाम सभाओं से परिवारवाद की बात करते हैं, हालांकि सारे परिवारवादी उनके साथ मौजूद हैं, तो क्या ये एक मैसेज है कि हम एक कार्यकर्ता को भी देखिए हम कहां से अर्श से फर्श पर हम बिठा सकते हैं? सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा कि मैं मैडम के लिए जरूर ये कह दूंगा। बाप ने कहा, मुझे छेड़ दिया है कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना, तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना। हमें जमी के मसाइल पे बात करनी है। वो जो आसमान पे उड़ रही है ना, सब उनको मालूम पड़ जाएगा। हम तो बड़ी ईमानदारी के साथ सम्मानित सांसद महोदया का नाम लेते हैं, लेकिन जब वो बोलती हैं अमेठी वालों के सामने राहुल गांधी के, राजीव गांधी के परिवार के बारे में अपशब्द कहती हैं, तो अमेठी के लोगों का खून खौल उठता है। मैं इसका जवाब हमारे यहाँ की जनता देगी, और किशोरीलाल शर्मा का नाम है। ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी इस चुनाव को लड़ाएंगे, और आप देखें कि हम लोग जीत करके आएंगे। ठीक है, तो ये आप ये देख सकते हैं, ये जो एक कार्यकर्ता है उनका ये एक जोश है कि अभी भी उनका जोश जो है वो बरकरार है। आपको पता है केएल शर्मा 41 साल से लगभग गांधी परिवार के साथ हैं, उनके सांसद प्रतिनिधि वो रहे और लगातार उनके साथ वो रहे। तो क्या इसका इनाम गांधी परिवार की तरफ से उनको दिया गया है? ये एक अहम सवाल है। आपसे मैं जानना चाहूंगी, क्या सोच रहे हैं आप, क्या ऐसी आपको उम्मीद थी केएल शर्मा के नाम के आने के बाद अब कांग्रेस के कार्यकर्ता और अमेठी की जनता क्या सोच रही है? ये अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी है और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का निर्णय सर्वमान्य है। हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। ये राजीव गांधी की कर्मभूमि है और राजीव गांधी के हर घर, हर परिवार, उनका हर कार्यकर्ता, छोटा बड़ा सब कार्यकर्ता है। माननीय नेतृत्व जी जो किशोरीलाल जी को दिया है, उनका भी यहाँ 50 साल का इतिहास है, और कांग्रेस के लोगों के बीच में केएल शर्मा जी रह करके
सब यहाँ गरीबों का दुख दर्द उन्होंने सुना है और जो पार्टी ने निर्णय लिया है उसका हम लोग आदर करते हैं और भारी मतों से चुनाव जिताएंगे। जी, मैं आपके पास लौटूंगी, आपके पास भी मैं लौटूंगी। और फिलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि केएल शर्मा जो हैं वो बात कर रहे हैं मीडिया से। मैंने 40 साल इस क्षेत्र की सेवा करी है, ठीक है, आज भी कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ। और मेरे को बहुत खुशी की बात है कि एक छोटे से कार्यकर्ता को उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी। मैं आभारी हूँ उनका। ठीक है, हो गया? ओके, थैंक यू सर, ठीक है, ओके थैंक यू। जल्दी आ गया। अजू भैया आइडिया संजय करने के लिए मौजूद हैं, हमसे बात करेंगे। आगे आओ ना यार, कहाँ बनाओगे फ्रेम यहाँ से? नहीं, वो ठीक है, जो फैसला पार्टी ने किया उस निर्णय में राहुल जी भी सर 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 केएल शर्मा राहुल गांधी नहीं, मैं पार्टी का बहुत छोटा कार्यकर्ता हूँ। मेरे को पार्टी के खड़गे जी ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने नहीं कही नहीं जो जिम्मेवारी दी है, मैं कोशिश करूंगा उस जिम्मेवारी को मैं पूरा उतारूं। सर आभास हो गया था आपको कल नहीं, नहीं, हम लोग तो आज भी अगर मेरे मन से पूछोगे तो मैं ये चाहूंगा कि गांधी परिवार का एक कोई होना चाहिए, लेकिन पार्टी ने फैसला किया है तो वो भी मेरे सर माथे पे। सर कांग्रेस इस वक्त आप अपॉइंट कर रहे हैं अमेठी से और आपके अगेंस्ट बीजेपी से स्मृति ईरानी, किस तरह से देख रहे हैं? 19 में एक भारी जीत की उन्होंने दर्ज कराई थी अमेठी से। नहीं, देखिए, ये फैसला भी मैं नहीं कह सकता हूँ जी, वो भी मेहनत करेंगी, हम भी मेहनत करेंगे। फैसला है जनता का, जनता जिसको जिताएगी उसको जनता का जो फैसला हमारे साथ माथे। सर रथ में समर्थन कौन करेंगे? प्रियंका जी और खड़गे जी मौजूद रहेंगे आपके साथ? अब मेरे को भी क्योंकि मूवमेंट का पता नहीं है कि अभी क्या क्या है, तो ये डिपार्टमेंट मिस्टर केवी बैजू जी देखते हैं। तो अभी मेरी उनसे बात नहीं हुई क्योंकि शायद फ्लाइट में होंगे या जैसे भी होगा, तो आ तो रहे हैं लोग काफी। चलिए, बहुत शुभकामनाएं। शर्मा जी आप ये बताइए, कल जब आपसे कल जब आपसे बात हो रही थी तो आपने कहा था कि गांधी परिवार से ही कोई होगा। मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि गांधी परिवार लड़े तो मेरे को इससे बड़ी खुशी कोई नहीं होगी। ठीक है, मैं उनका एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मैं उतना ही रहना चाहता हूँ। आप ये बताइए कि क्या एक कार्यकर्ता को कैंडिडेट बना के, वो भी एक ऐसी सीट से जो कि देश ही नहीं विदेश में जिसकी बात हो रही है, क्या एक संदेश दिया है कि जिनके ऊपर परिवारवाद का इल्जाम लगता है, उन्होंने देखिए कार्यकर्ता को सीट से भेजा? निश्चित रूप से देखिए, उन्होंने एक कार्यकर्ता को यहाँ पे टिकट देके नवाजा है, ये उनकी सोच की बात है। और हम लोग पूरे देश में मैसेज देना चाहते हैं, जो भी निष्ठा के साथ काम करेगा उसको पार्टी सम्मानित करेगी। जो कार्यकर्ता आपके इंक्लूडिंग यू जो तैयार थे कि यहाँ से या तो प्रियंका गांधी आए या राहुल गांधी आए, उनको आप अपने नाम के लिए कैसे कन्विंस करेंगे? देखो, मेरे ये सब लोग हैं, ठीक है, सुनो एक मिनट। देखो, यहाँ पे क्या है कि अब ये लाल जी खड़ा है, जैसे है आपकी बिरादरी भी है, और ये उस समय एक तो मैंने बहुत छोटे से देखा है, ठीक है, इनके पिताजी से भी मैंने काम किया। अब ये भी मतलब पत्रकार हैं, अभी तो नहीं काम करेंगे, इम्पार्शियल काम करेंगे, लेकिन ये सारे लोग हैं। बैजनाथ जी हैं जिनकी जिंदगी पूरी हो गई। ये लोग जब अपनी युवावस्था में थे तो हम मतलब उस समय इनसे बहुत छोटे थे। मैं 22 साल की उम्र में यहाँ पे आया था, आज 62 साल हो गए हैं, तो मैं यहाँ की सेवा कर रहा हूँ। आप ये बताइए, क्या प्रियंका गांधी आपके रोड शो में आएंगे? क्या प्रियंका गांधी होंगी? हैं? प्रियंका गांधी रोड शो में होंगी? पूरा परिवार का आशीर्वाद मेरे साथ रहेगा, ठीक है। तो अभी आप सुन रहे थे केएल शर्मा जी को,
और अभी आपने उनको सुना और हमसे उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत में ये साफ तौर पर कहा है कि साफ तौर पर उन्होंने हमसे ये कहा है कि मुझे खुद नहीं पता था कि मेरा नाम जो है वो आएगा इसमें, और अभी भी मैं यही कहूंगा कि अभी भी कोई गांधी परिवार से ही हो तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। मैं एक आम कार्यकर्ता हूं, उन्होंने मुझ पर भरोसा जताया है, मुझे यहाँ तमाम लोग जानते हैं। आप ये बताइए, कल तक तो आप तैयारी कुछ और कर रहे थे, आज रात में जो एकदम से जज्बात बदल गए उसको लेकर क्या करेंगे आप? देखिए, किशोरी लाल शर्मा जी जो अमेठी के प्रत्याशी बनाए गए हैं, 1984 से इनका अमेठी से रिश्ता रहा है और राजीव गांधी जी के समय से काम कर रहे हैं। तिलोई विधानसभा के प्रभारी रहे, जगदीशपुर के रहे। उनके देहांत के बाद कैप्टन सतीश शर्मा को चुनाव लड़ाए, फिर सोनिया जी को लेके आए। सोनिया जी और अमेठी के बीच में थोड़ा सा इन्होंने एक नारा दिया था, बड़ा नारा दिया था कि अमेठी तो राजीव नगर है, सोनिया जी का पूजा घर है। सोनिया जी को 99 में चुनाव लड़ाए, उसके बाद राहुल जी को लड़ाए, फिर सोनिया जी के प्रतिनिधि के तौर पर पूरे रायबरेली में काम किया। तो कुशल प्रबंधन के बड़े माहिर हैं किशोरी लाल शर्मा। दूसरी बात है कि जो ओछी मानसिकता का उदाहरण देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो भ्रष्टाचारियों के बाद में असम से लेके उत्तराखंड तक, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, आज उनके साथ जो है वो सब पाक साफ हो गए हैं। और किशोरी लाल शर्मा जी को टिकट देकर कांग्रेस ने इतना बड़ा उदाहरण दिया है कि जो परिवारवाद का ये लोग आरोप लगाते थे, किशोरी लाल शर्मा को टिकट देकर के कांग्रेस ने साबित कर दिया कि एक सामान्य कार्यकर्ता को भी चुनाव लड़ाते हैं। जी, लेकिन क्या कार्यकर्ताओं के अलावा क्या जनता में भी वो जोश आ पाएगा कि वो उस तरह से उनको लड़ा पाए? बिल्कुल, 1923 बूथ है, सभी बूथों पर केएल शर्मा हर गांव में जाने जाते हैं, पहचाने जाते हैं, सभी लोगों के दुख दर्द में शामिल होते जब यहाँ थे तो होते रहते थे। और अमेठी की जनता चुनाव लड़ेगी, किशोरी लाल शर्मा की बात नहीं है। प्रियंका गांधी जी यहाँ बैठेंगी और किशोरी लाल शर्मा को चुनाव लड़ाएंगी। झूठी सांसद जिन्होंने अपमान किया है, छला है, कोई विकास नहीं किया है और विश्व के पटल पर जिस अमेठी की पहचान थी उसको कलंकित किया स्मृति ईरानी जी ने। अब उनकी विदाई का वक्त आ चुका है। ठीक है, आप बताइए आप क्या सोच रहे हैं? आप काफी बुजुर्ग मतलब कार्यकर्ता हैं, तो आपने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे चुनाव देखे होंगे आपने। ये चुनाव कितना अलग लग रहा है आपको? सन 89 से मैं एक्टिव रूप से गांधी परिवार का भक्त हूं और उसी के साथ केएल शर्मा जी जुटे हुए हैं। हर बूथ वर्कर को पहचानते हैं। यहाँ चुनाव बूथ वर्कर लड़ेगा, यहाँ गांधी परिवार लड़ता है। नाम कोई हो, चुनाव हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे और जीत का परचम लहरा करके माननीय श्री किशोरी शर्मा जी यहाँ से सांसद बन के जाएंगे। क्या अभी सिर्फ चेहरा जो है वो केएल शर्मा है, किशोरी लाल शर्मा है, लेकिन क्या आपको लगता है कि चुनाव ये गांधी परिवार लड़ाएगा? क्या आपको लगता है कि जिस तरह से स्मृति ईरानी जब यहाँ पर आई थी तो उनको भी कोई नहीं जानता था, एक वो आम कार्यकर्ता थी, तो क्या कुछ उसी तरह का मैसेज देने की यहाँ पर कोशिश? हाँ, यहाँ गांधी परिवार ही केएल शर्मा को लड़ाएगा और श्रीमती प्रियंका गांधी जी यहाँ बैठ के मैनेज करेंगी और स्वयं चुनाव लड़ा जाएगा। और कार्यकर्ता यहाँ इतना उत्साहित है कि यहाँ एंटी इनकम्बेंसी का वोट है और वो कांग्रेस जीतेगी, निश्चित रूप से जीतेगी, जीत के परचम लहराएगी सारे मोड़। ठीक है, आप क्या सोच रहे हैं? आप भी नहीं बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। आप चुनाव लड़ चुका हूँ। आप सभी जानता है मैं अमेठी से चुनाव लड़ चुका। क्यों लड़ा चुनाव? हमारा कहना है कि हमारा भारत देश बहुत परेशान है। 500 बरस मुकदमा चलता है, 100 बरस मुकदमा चलता है, उसका कोई न्याय नहीं है। यही मैं मांगता हूँ कि इसकी न्याय होनी चाहिए। सिर्फ 100 दिन में अगर ये मुकदमा नहीं फाइनल हुआ तो नौकरी रद्द हो जानी चाहिए न्यायकर्ता की। यही लेकिन अभी बताइए केएल शर्मा क्या? हाँ, तो अमेठी से चुनाव वही जीतेगा जो ये कानून मंजूर करेगा कि 100 दिन के अंदर मुकदमा फाइनल हो जाना चाहिए, नहीं तो नौकरी रद्द हो जानी चाहिए। इसीलिए मैं चुनाव लड़ता हूँ और चुनाव लड़ा हूँ और मैं हर बार टिकट मांगता हूँ, मुझे टिकट नहीं दिया जाता। क्यों नहीं दिया जाता? यही बात, ये कारण मैं सच्चा कानून लाना चाहता हूँ। भारत देश के वासी राज करें, ये नहीं कि वहाँ बेईमानों के चक्कर में पड़ करके जो ना सब नष्ट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, जो हमारा ये कानून बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी आप ये देखिए थोड़ा माहौल बदलता हुआ नजर आ रहा है। आप आइए, आपको तो सब तब से तैयारियां कर रहे थे और बार बार आप कह रहे थे कि यहाँ से तो राहुल गांधी ही है। अब जो ये नाम आया है तो आप बताइए अब क्या हुआ, अब क्या सोच? जिसके नामांकन में प्रियंका गांधी स्वयं आ रही हो, आप पूछ रही हैं किशोरी लाल शर्मा घर के परिवार जैसे हैं। 40 वर्षों से राजीव गांधी सन 83 से अमेठी में जगदीशपुर के कोऑर्डिनेटर रहे हैं, राजीव गांधी को चुनाव लड़ाया है।
सोनिया गांधी को चुनाव लड़ाया है, सतीश शर्मा जी को चुनाव लड़ाया है, राहुल जी को 3 बार चुनाव लड़ाया है। तो किशोरी लाल शर्मा जी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि कौन से गांव में कौन कार्यकर्ता हमारा है। सबसे बड़ी नेता खूबी होती है। राहुल जी चेहरा रहते थे, लेकिन पर्दे के पीछे किशोरी लाल शर्मा रहते थे। तो किशोरी लाल शर्मा चुनाव स्मृति ईरानी के खिलाफ, दरअसल में कीमत घटाना है स्मृति ईरानी की। गांधी परिवार के सामने वो चुनाव लड़ी, एक्सीडेंटल जीती। तो इसका पिछली बार हारने के बाद इनको मिनिस्टर बनाया गया। तो इनकी कीमत किससे थी स्मृति ईरानी की? गांधी परिवार से थी, राहुल गांधी से, प्रियंका गांधी से, सोनिया गांधी से। अब वो परिवार यहाँ नहीं लड़ रहा है, तो इनकी कीमत अब मोदी के यहाँ, अमित शाह के यहाँ 0 हो जाएगी, 0। इनकी कीमत जो है, जैसे एक होता है सोने का सिक्का, एक होता है चांदी का सिक्का, अब ये हो गई है गिलंट। ये है गिलंट, पितरी से नीचे गिलंट होता है, ये गिलंट का सिक्का हो गया है। अब ये न मंत्री बनी है, अब अवधी भाषा बोल दी, न ये मंत्री बनी है, न ये संतरी बनी है, अब हो गए 0। तो इसलिए केएल शर्मा जी, हाँ ये है बात आपकी सही है। अंतर जैसे राहुल गांधी 3 लाख से जीतते, तो शर्मा जी हमारे 2 लाख से जीतेंगे। 1 लाख वोटर इधर उधर होंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी का मेरा साथ है। जैसे यादव मुस्लिम भाई हमारे, और हमारे अब हमारे क्या कहते हैं, शर्मा जी पंडित भी हैं, याद रखो। जातिवाद कर रहे हैं? नहीं, जातिवाद नहीं, बता रहा हूँ, इसका भी उनको बेनिफिट मिलेगा। और जो नाराज वोटर हैं, स्मृति ईरानी, मैं निवेदन करता हूँ अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से, नेताओं से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मेरी बात पे गौर करें कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं खुश हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं है स्मृति ईरानी के यहाँ। आप भूल कर भी मत जाना उनके पास, नहीं यूज कर लेंगी और आपको दुअन्नी की तरह उठा के फेंक देगी। एक भी पैसे की कदर अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं की जब जो व्यक्ति नहीं कर रहा है, वो आपकी नहीं करेगा। आप दिन रात मेहनत करके, सतीश सर उनको क्या कहते हैं, केएल शर्मा जी को, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, 5 दिन से आपको देख रहे हैं, ठीक है। मैंने 5 दिन से आपको देखा है। तो भुगतान हूँ स्मृति ईरानी का 4था मुकदमा झेल रहा हूँ जी। मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ का, मुझसे ज्यादा कौन करेगा। मैं कह रहा हूँ कि कार्यकर्ताओं से अनुरोध कर रहा हूँ कि नमक की रोटी, बहादुरों घास की रोटी खा लेना, लेकिन सर उसके सामने मत झुकाना। यही सच्चे कांग्रेसी की पहचान है। जिस कांग्रेसियों ने हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया है, उसी तरह इनको अमेठी से खेदो और गुजरात को चली जाए। तो क्या आप जो कार्यकर्ताओं में आप जोश बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आम जनता में भी ये जोश भर पाएंगे? जनता रहेगा, जनता में जोश रहेगा। जनता में जोश कौन भरता है? चाहे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हो, जाएगा, प्रचार करेगा, बताएगा हमारे कांग्रेस की वो नीति, वो घोषणा पत्र जिसमें किसानों की सारी कर्जा माफ। क्या हर जगह राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी ही चुनाव लड़ी है पूरे देश में 2-3 सीट पे, लेकिन सीट कितनी मिलती है कांग्रेस को? तो जनता जिताती है चुनाव। गांधी परिवार और प्रियंका गांधी स्वयं केएल शर्मा का पर्चा दाखिला कराने आ रही हैं। और बगले में तो मेरा भाई है। अरे राहुल भैया हमारे तो बगले में है, रायबरेली में। आधा लोकसभा रायबरेली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो आपको लग रहा है उसका असर यहाँ होगा? उसका असर यहाँ होगा? अरे असर क्यों नहीं होगा। इसमें 5 दिन कायम करेंगी प्रियंका जी, 1-2 दिन राहुल गांधी, और केएल शर्मा के लिए सोनिया जी भी विनती करने आएंगी। और केएल शर्मा जी खुद जो है गली गली, उनको बताने की जरूरत नहीं है। जो व्यक्ति 40 वर्ष से यहाँ मेहनत किया हो निस्वार्थ भाव से, कितने आए सोनिया जी के साथ, कितने राहुल जी के साथ आए, अपना काम बनाए और चल दिए। केएल शर्मा निस्वार्थ भाव से उस परिवार की सेवा करता रहा है, और वही का परिणाम है आज गांधी परिवार ने केएल शर्मा को तोहफे में अमेठी को दिया है जी। तोहफे में मिला है केएल शर्मा को अमेठी में हॉट सीट। आज आप लोग दिखा रही हैं, 1 हफ्ते से परेशान हैं आप लोग, जितने मीडिया कर्मी हैं। अमेठी अमेठी अमेठी, रायबरेली रायबरेली दिखा रही है ना। ये तोहफे में गांधी परिवार ने वही 40 साल की मेहनत का फल किशोरी लाल शर्मा को दिया है। ठीक है। कांग्रेस कार्यकर्ता ईमानदार से 5 साल से लड़े, ईमानदारी से, वो गद्दारी नहीं करेंगे। जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की इज्जत स्मृति ईरानी के यहाँ नहीं है, उनके जो वरिष्ठ नेता हैं
और नए नए सपा के कुछ गुंडे आ गए हैं, उन्हीं का कदर है, उन्हीं की इज्जत है, वहाँ वही लोग मंच में दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग जाओगे तो आपकी इज्जत थोड़ी करेगी, केवल चुनाव में यूज करके उसके बाद किक मार के बाहर कर देगी। थैंक यू भाई जी, ठीक है। तो अभी आप ये देखें, ये यहाँ के अध्यक्ष भी हैं और आपको पता है कि उनके जज्बात हैं कि भले ही उन्होंने तैयारी किसी और चीज के लिए की हो, लेकिन केएल शर्मा के नाम सामने आने के बावजूद भी जो पूरे के पूरे जो उनके अब बात करने का तरीका है वो पूरी तरीके से बदल गया है, लेकिन जोश अभी भी उनका हाई है। क्या ये जोश इलेक्शन में भी उसी तरह से देखने के लिए मिलेगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। आप कैसे देख रहे हैं केएल शर्मा के नाम को? मैं अच्छा देख रहा हूँ, बहुत पुराने लीडर हैं, यहाँ के आते थे। मैं 30 साल से यहाँ पर काम कर रहा हूँ, बूथ एजेंट हूँ, अध्यक्ष हूँ ग्राम सभा। आज किशोरी लाल राजू के जमाने से आ रहे हैं, जब से हम, अच्छा है उन्होंने फैसला जो किया, ठीक है, हम लोग खुश हैं उनसे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम चाहे कोई गांधी परिवार से आता है या केएल शर्मा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम लोग जैसे गांधी परिवार के थे, उनके परिवार के, वही बात केएल शर्मा के लिए है। हम लोग जान लड़ा देंगे, रात दिन कर देंगे। हाँ, अच्छा, जी हाँ। आपको भी ऐसे ही लगता है केएल शर्मा के नाम? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी कहते हैं कि कमल का बटन दबाओ, वोट हमको मिल जाएगा, मोदी को मिल जाएगा। हम लोग कहेंगे कि पंजा का बटन दबाओ, राहुल गांधी को वोट मिल जाएगा, प्रियंका गांधी को वोट मिल जाएगा और सोनिया गांधी को वोट मिल जाएगा, और सब दे देंगे बटन, सब पंजा को दबाएंगे, देख लीजिएगा। बस इतना ही कहना, ठीक है जी। ये बताइए, क्या आप ये बात लोगों तक ये पहुंच पाएगी कि बटन पंजे पे दबाना है, चाहे चेहरा कोई हो? चेहरा कोई वो जानते हैं हम लोग। इनको केएल शर्मा जी को यहाँ का हर आदमी जानता है। खेत खलिहान में वो काम करने वाले से लेकर महलों में रहने वाले तक लोग, ये 40 साल हो गए इनको चप्पल यहाँ अमेठी की गलियों में लोगों से मिलते हुए। ये अनजान नहीं है। स्मृति ईरानी की तरह ये बहुत 40 साल पुराने आदमी, बहुत मेहनती हैं और बहुत वफादार आदमी सोनिया गांधी के, राहुल गांधी के, और ये थे वफादार आदमी, तब इनको ना मिलता ये टिकट अगर ये राजीव जी के पक्के वफादार ना होते। मैं इनको जानता हूँ 40 साल से, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये बहुत बड़ी आदमी, यही जीतेंगे। स्मृति ईरानी 1 लाख से ज्यादा वोटों से हारने जा रही हैं। नोट कर लीजिए मेरी बात, 1 लाख वोट स्मृति ईरानी के 1 लाख वोट कट के वो इनके केएल शर्मा के वोट में मिल जाए। अंदाजा लगा लीजिए कितने वोट से हारेंगे। क्या कह रहे हैं? समय क्षेत्र में कांग्रेस की हवा चल रही है। अच्छा। और केएल शर्मा जी 4 लाख वोटों से जीतेंगे। जी। अच्छा, आपने 1 से 4 कर दिया है? जी हाँ, 4 लाख वोटों से जीतेंगे। सही बोल रहे। अच्छा, आपको भी ऐसे लगता है? और कांग्रेस देश में सरकार भी बनाने जा रही है। जिस प्रकार आप सब देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी कहते थे 400 पार 400 पार, इस अब वो 200 पार भी नहीं कह रहे हैं। रही बात केएल शर्मा जी की, तो इन्होंने 40 साल से निस्वार्थ सेवा की है रायबरेली अमेठी की, तो इस बार 2 लाख से अधिक मतों से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी महंगाई को लेकर खत्म करने की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है, और भाजपा वाले केवल मंदिर मस्जिद की राजनीति करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं। कांग्रेस देश को जोड़ने का काम करती है और विकास पर लड़ रही है। सारे युवाओं को उम्मीद है राहुल गांधी जी। केएल शर्मा जी, आपसे एक्सक्लूसिव बातचीत हो जाएगी थोड़ी देर के लिए। जी जी। तो देखिए, आप ही के बारे में हम बात कर रहे हैं, लगातार आपके बारे में पूछ रहे हैं। आप मुझे बताइए, कार्यकर्ता तो यहाँ पर ये बार बार कह रहे हैं कि आपको जमीन से लेकर हर बूथ पे सब लोग जानते हैं, आप बहुत वफादार रहे हैं, और इनका कहना है कि खेत में खलिहान में काम करने वाला और महलों में रहने वाले सब आपको जानते हैं। आप भी ऐसे ही सोचते हैं? नहीं, देखो, ये जो अभी तो यंग जनरेशन हमारी खड़ी है, तो मैंने शायद इनके पिताजी वगैरह या अबू से काम किया होगा, तो ठीक है। क्योंकि अभी यंग जनरेशन में थोड़ा, लेकिन पुराने लोग मेरे को सारे जानते हैं कि मैं यहाँ 22 साल की उम्र में आया था। मेरी पहली शेप भी यहाँ जैस में हुई थी, ठीक है। तो मैं कंटिन्यू यहाँ पे काम कर रहा हूँ और मैं पूरी निष्ठा के साथ किया, दिल से। जब मेरा दिल मानता था कि ये काम हो गया, तब मैं उसको करता था कि भैया ये काम तब हुआ। तो इसलिए मेरी यहाँ पे, क्योंकि मेरी बहुत लंबी यादें जुड़ी हुई हैं। मेरा प्राइम ऑफ माय यूथ, जो मेरी पूरी जवानी है, वो अमेठी के अंदर ही हुई है।
ठीक है। तो क्या अब आपके तो अभी केएल शर्मा जी जो हैं उनसे अभी हम बातचीत कर रहे थे और लगातार आप ये देखिए कि यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो उनका ये कहना है कि उनको हर कोई जानता है, यहाँ पर बूथ से लेकर हर लेवल पर लोग उनको जानते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम ये कहना चाह रहे हैं केएल शर्मा हमारे बहुत पुराने नेता हैं। हम लोग जो बचपन से थे ये जो है यहाँ की राजनीति किया करते थे और इनका राजीव गांधी से पहले से ही नाता है, इंदिरा गांधी भी। ये जो है जीतेंगे, अंतर हल्का थोड़ा जरूर आएगा राहुल गांधी से न होने की वजह से, क्योंकि लोग मेन बॉडी पसंद करते हैं। ये मेरा हम किसी पार्टी का कथन सत्य है मेरा, और मगर जो है जीतेंगे उसमें कोई शक नहीं। जनता त्रस्त हो गई है, इनके कार्यकाल में जनता त्रस्त हो गई है और इसलिए जो है जीतेंगे, उसमें कोई शक नहीं है। गांव-गांव में जाके, यहाँ तो कम है, गांव-गांव में जाके इतना उभार है लोगों का, इतना लोगों की इंटेकमेंसी है कि कुछ कहने की बात नहीं। इसमें कोई शक नहीं, जीतेंगे राहुल गांधी। आप ये कह रहे हैं कि लोग इतना परेशान हो गए हैं कि बस वो अब छुटकारा चाहते हैं स्मृति ईरानी से। यस, अच्छा है इस उम्र का लड़का क्या करेगा? जब 22 साल हो जाता है, 20 साल हो जाता है, 20 से 30 साल तक क्रीम समय है, नौकरी नहीं पाया तो क्या करेगा वो? चोरी करे, डकैती करेगा, ईंटा ढोएगा, क्या करेगा? और इस वक्त की मैं आपको रोक रही हूँ, इस वक्त की मैं बड़ी खबर ये बता रही हूँ कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो हैं वो निकल चुके हैं दिल्ली से रायबरेली के लिए। आपको पता है कि रायबरेली में नामांकन है राहुल गांधी का, और इस वक्त सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी तीनों वहां पर मौजूद रहेंगे। और इस वक्त की ये अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि अब अमेठी में तो जाहिर सी बात है अमेठी और रायबरेली का सस्पेंस तो पूरी तरीके से खत्म हो गया है, लेकिन जब नामांकन राहुल गांधी भरेंगे रायबरेली से तो किस तरह की वहां की तस्वीर होंगी, और उसके बाद अमेठी में कौन आता है? अमेठी में क्या तीनों राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी तीनों आते हैं, या फिर ये बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी यहां पर आएंगी? तो क्या उनके नामांकन में, केएल शर्मा के नामांकन में क्या प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी दोनों उनके साथ मौजूद रहेंगी? क्योंकि यहाँ पर तैयारियां जो हम देखें, तैयारियां यहाँ पर बड़े पैमाने पर हैं। तैयारी इसी तरह से है जैसे गांधी परिवार का ही यहाँ पर कोई आ रहा है, उसी तरह से ट्रक सजा है, यानी कि नामांकन जो होगा वो पूरे तरीके से आप ये देखिए कि इसी में बैठकर होगा। यहाँ पर केएल शर्मा होंगे, लेकिन केएल शर्मा का साथ कौन देगा, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि क्योंकि 3 बजे प्रियंका गांधी की फतेहपुर में वहां पर उनकी रैली भी है, तो उससे पहले क्या यहाँ पर आकर वो नामांकन कराएंगी? लोगों का ये कहना है कि भले ही चेहरा केएल शर्मा हो, लेकिन साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि उसका चुनाव जो है वो बिल्कुल उसी तरह से लड़ाया जाएगा जैसे स्मृति ईरानी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी यानी कि मोदी ने लड़ाया था। वो भी एक आम कार्यकर्ता थी, और यहाँ पर उनको कहना है कि स्मृति ईरानी को तो यहाँ से कोई जानता भी नहीं था, लेकिन केएल शर्मा को लोग यहाँ पर जानते हैं। तो ये आप ये देखिए कि ये लगातार खबरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ अभी हम लोग अमेठी में यहाँ पर कार्यालय में मौजूद हैं, और यहाँ पर तमाम अभी यहाँ पर लोग मौजूद हैं। क्या अभी आप सोच रहे हैं कि आप लोगों में तो आप तो जोश में भरे हुए हैं, लेकिन क्या आम जनता में और बाकी कार्यकर्ताओं में आप जोश भर पाएंगे? जैसे किशोरीलाल शर्मा जी कार्यकर्ता हैं, ऐसे ही कार्यकर्ता सारे मतलब वोटर भी एकदम जोश में भरा है। एंटी इनकम्बेंसी का वोट है, और 101% यहाँ से किशोरी शर्मा 4 जून को चुनाव जीत के जाएंगे। ये आपका यकीन है? यकीन नहीं, कार्यकर्ताओं का यकीन है, वोटर्स का यकीन है। हम तो गांव में टहल के देख रहे हैं, वो गांधी परिवार के नाम पे वोट देंगे। केएल शर्मा तो कार्यकर्ता थे और हैं। अच्छा, और ये भी बताया जा रहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री यानी कि वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे, और उसके साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे वो भी वहां पर मौजूद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है एक बड़ा मैसेज, क्योंकि राहुल गांधी वहां से नामांकन कर रहे हैं, तो एक मैसेज रायबरेली से पूरे देश को देने की कोशिश है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी लग रहा है कि जो यहां से मैसेज दिया जा रहा है वो ये कि परिवारवाद का जो इल्जाम लगता रहा, क्या उस परिवारवाद
के इल्जाम का जवाब इस तरह से दिया है कि एक आम कार्यकर्ता जो लगातार लॉयल रहे गांधी परिवार के, जो 41 साल से गांधी परिवार के साथ रहे, राजीव गांधी से लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हर किसी के वो साथ रहे, 22 साल की उम्र से वो कांग्रेस के साथ है और अभी तक वो कांग्रेस के साथ है। उसका इनाम तो उन्हें मिला ही है, लेकिन क्या ये मैसेज अब पूरे देश में जाएगा? इसका असर आसपास की सीटों पे किस तरह से देखने के लिए मिलेगा? जो दल साथ में है यानी कि समाजवादी पार्टी, उनके कार्यकर्ता किस तरह से काम कर पाएंगे उनके साथ मिलकर, ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। और लगातार क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं और हम आपको बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में नामांकन रायबरेली में राहुल गांधी का होने जा रहा है, जिसमें तमाम महत्वपूर्ण चेहरे तेलंगाना के मुख्यमंत्री से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और जाहिर सी बात है खुद राहुल गांधी तमाम वहां पर मौजूद रहेंगे। 12 बजे का वक्त है और यहां पर भी काफी चहल पहल है क्योंकि बताया जा रहा है कि वहां से फिर यहां पर आएंगे प्रियंका गांधी, ऐसा बताया जा रहा है। अमलेंदु जी भी मेरे साथ, हमारे ऑनलाइन एडिटर भी जुड़ गए हैं। अमलेंदु जी, क्या लग रहा है किस तरह का मैसेज यहां से देने की कोशिश है? क्या वाकई में ये मैसेज कि परिवारवाद का जो इल्जाम लगता था उसका जवाब एक आम कार्यकर्ता को जो कि गांधी परिवार का लॉयल रहा उसको टिकट दिया गया है कि, और यहां तो कुछ कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि ऐसा करके स्मृति ईरानी की अहमियत जो है वो कांग्रेस पार्टी ने कम कर दी है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? की अपनी रणनीति होती है, तो उस रणनीति के तहत ही कांग्रेस ने तय किया है कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे और अमेठी से केएल शर्मा लड़ेंगे। रायबरेली से राहुल गांधी का लड़ना इसलिए भी ठीक लगता है कि चूंकि वो लीगेसी जो है वो लगभग 70 सालों की लीगेसी जो है वहाँ की है गांधी परिवार की, और फिरोज़ गांधी की वो सीट हुआ करती थी। तो फिरोज़ गांधी की जो सीट रही, जो इंदिरा गांधी की सीट रही, जो सोनिया गांधी की सीट रही,